ससुर का घर बहुओं के लिए। जब मेरे पति कॉलेज में थे तब उनकी माँ उन्हें और दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। एक काम वाली बाई सक्कू थी जो सुबह से लेकर शाम तक उनके घर का सारा काम करती थी। नई नई शादी हुई थी, इसलिए सक्कू बाई का दिन भर घर में रहना मुझे अपनी प्राइवेसी में बाधा सा लगता था। इसलिए अब सक्कू बाई सुबह खाना बनाना, कपड़े और पोछा करने के बाद चली जाती और वापस शाम को आकर खाना बनाती। सक्कू बाई की दोपहर की गैर हाजिरी से कई छोटे मोटे काम दिखाई देने लगे, जिनमें से ज़्यादातर काम बिना कहे मेरे ससुर जी ये सोचकर कर लिया करते कि बहू को मदद मिल जाएगी। लेकिन मैं सोचती कि पापा को औरतों के काम में दखल देने की आदत है। एक दिन मौका देखकर मैंने रोहन से कहा, क्यों ना हम बाबूजी को वृद्धाश्रम भेज दें। सिर्फ एक बार पैसा भरना पड़ेगा और उन्हें भी अपने उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। हमें भी अपनी प्राइवेसी के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। मेरे पति ने मेरी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ ही दिन बीते थे कि बाबूजी अपने दोस्तों के साथ एक हफ्ते के लिए टूर पर गए और इत्तेफाक से इसी दौरान सक्कू बाई भी छुट्टी पर थी। फिर क्या, मुझको जैसा चाहिए था वैसा समय मिलने लगा। अब मेरे पति रेस्टोरेंट में खाना खा लेते और मेरा काम आमलेट और ब्रेड मैगी से चल जाता। खाना बनाने की टेंशन नहीं थी, लेकिन घर में निकलने वाले सारे काम तो अभी भी करने ही थे। पापा जी की गैर हाजिरी में मुझको एहसास हुआ कि बिना कहे ही जो काम कर लिया करते उनसे भी कितना फ़र्क पड़ता था। लेकिन छोटे लगने वाले यह काम भी काफ़ी समय और एनर्जी वाले थे। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन मेरे पति कहते हैं, चलो आज कहीं बाहर घूम कर आते हैं। मैं बड़ी खुशी खुशी सज धज कर बाहर घूमने के लिए तैयार हो जाती हूँ। मेरे पति हमारे घर से 4 किलोमीटर दूर तक चोल में लेकर आते हैं। एक आदमी मेरे पति के हाथों में एक चाबी देता है। मेरे पति उस चाबी को लेकर चोल के एक कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं। कमरा खुलते ही 2 रूम वाले उस छोटे से अंधेरे से भरे घर के अंदर मेरे पति लेकर जाते हैं और कहते हैं, कैसा लगा तुम्हें हमारा नया घर। मेरे पति कहते हैं, हम अगले महीने से इसी मकान को भाड़े से लेकर रहेंगे, अलग और प्राइवेसी का मज़ा लेंगे। अभी मेरी आमदनी के हिसाब से हम इसी को अफोर्ड कर सकते हैं। अपने पति का यह व्यवहार मुझे समझ में नहीं आया। मैंने चौंकते हुए कहा, हमारे पास अपना इतना बड़ा घर तो है, फिर क्यों हम भाड़े से रहेंगे। मेरे पति टोकते हुए कहते हैं, सोच समझ कर बोला करो, वह घर हमारा नहीं है, वह माँ बाबूजी का है। तुम्हारे पास 1 महीना है सोचने के लिए, तुम्हें आगे क्या करना है। हम दोनों वहाँ वापस अपने घर लौट कर आते हैं। पूरे रास्ते मेरे दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। घर पहुंचते ही मैंने अपने पति से कहा, माना कि यह घर माँ बाबूजी का है, लेकिन क्या हमारा इस पर कोई हक नहीं। मेरे पति ने कहा, बिल्कुल है, लेकिन माँ बाबूजी के बाद जब तक वह हैं तब तक तो नहीं। अगर तुम्हें हक समझ में आता है तो तुम्हें जिम्मेदारियाँ भी समझ में आती होंगी। सिर्फ हक के बारे में सोचकर और अपनी जिम्मेदारियाँ भूलकर स्वार्थी होना क्या भला अच्छा होता है। मेरे पास मेरे पति के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैं सोचने लगी कि मैंने अपने क्षणिक सुख के स्वार्थ के लिए इतने नीचे गिरकर ऐसी घटिया सोच अपने दिमाग में आने दी। मुझे मन ही मन पछतावा होने लगा। फिर मैं अपने पति से बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सच में स्वार्थी हो गई थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे पति ने कहा, तुम्हें पछतावा हुआ, मेरे लिए यही काफ़ी है। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। हमारी वार्तालाप ससुर जी दरवाजे पर खड़े होकर सुन रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बोले, भाग्यवान तुम, धन्य हो जो तुमने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने दरवाज़ा खोला था। उनके हाथों में पकड़ी थैली से गरम गरम समोसों की सुगंध मुझे आने लगी। मेरे ससुर ने कहा, वो कोने वाली हलवाई के पास से लाया हूँ, तुम्हें पसंद है ना। मेरे अपने ससुर के प्रति विचार और ससुर के प्रति प्यार, उन दोनों का फ़र्क समझ में आते ही मेरी आंखों में पश्चाताप के आंसू और चेहरे पर अपने परिवार के प्यार के कारण मुस्कान आ गई। दोस्तों, इस इंसानी दिमाग में दिन भर हमारे विचार आते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, लेकिन किसी भी विचार को शब्दों में परिवर्तित करने से पहले उनको समझना बहुत ज़रूरी है। अक्सर विचार और वास्तविकता एक दूसरे से मेल नहीं खाते। हमारे बुजुर्ग जो हमें बोझ लगते हैं, जिनसे हम बात बात पर चिढ़ जाते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम स्वार्थी होकर सोचते हैं और हम उनके योगदान को समझ नहीं पाते। वह हमारे जीवन में बहुत अहम किरदार निभाते हैं। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। थैंक यू।